तैयार हो ना भैया? हाँ, यहाँ सब तैयारी हो चुकी है। तुमने महाराजा, आप क्या आग पे रख के खेती करने वाले हैं क्या? नहीं नहीं आपको क्या लगता है कि आप इसे मिट्टी में गाड़ेंगे तो इसमें से क्या एक और आत्मवृक्ष बाहर निकल के आएगा क्या? ऐसा मैं नहीं बोल रहा। मूर्ख, मैं जो भी कर रहा हूँ वो तिम्नासा की योजना का एक हिस्सा है। अच्छा। पार्टी के दौरान तिम्नासा किसी न किसी बहाने से उस विवान को यहाँ जरूर लेकर आएगी, और जैसे ही विवान का पैर इस आत्महीरक पर पड़ेगा, वो भी सर्वकाल की तरह सिर्फ एक ऊर्जा का गोला बनकर रह जाएगा और उसकी सारी शक्तियां नासा को मिल जाएंगी। यानी वो सपोला भी मरेगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। वाह, इस बार तो भैरानी की जीत पक्की है। ये लीजिए लीजिए। मिश्रा जी, ये क्या है? पार्टी में बुला के आप सादा पानी पिला रहे? अरे छेड़ा जी, ये बीएमसी के नल का पानी नहीं है, ये इम्पोर्टेड वाटर है, टॉनिक वाटर। 1000 रुपए पर लीटर। सुना तूने रिंकू? हाँ, ये मिश्रा अंकल तो बहुत हैवी ड्यूटी फेंक रहे हैं। वाकई बहुत टेस्टी है। क्या बोल रहे हो मम्मी? ये तो टैप वाटर है। जिनके यहाँ गेस्ट बन के जाते हैं उनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करते। सॉलिड आइडिया हो। मैं ना इसको घर पे लेके जाती हूँ। वो क्या है ना, 1000 रुपए लीटर का पानी है ना, तो बहुत महंगा है ना। अरे इसकी तो एक एक बूंद एकदम कीमती है, बोलो है ना? बराबर दिवाली, बराबर। हाँ। घर पे ले जाएंगे। हाँ। बालवीर, शौर्य मुझे कुछ जरूरी संदेश देना चाहते हैं। क्या बात है शौर्य? बालवीर, मेरी बात ध्यान से सुनो। सर्वकाल ने थोड़ी देर पहले मुझे संपर्क किया था। हमारे पास उसकी शक्ति को विवान के शरीर में पहुंचाने के लिए सिर्फ 3 प्रहर का समय है। सिर्फ 3 प्रहर? हाँ, और अगर इस बीच सर्वकाल की शक्ति विवान के शरीर में प्रवेश नहीं कर पाई तो? ओ हेलो, तुम पानी का ग्लास छोड़ के सीधा टंकी से पानी पी रहे हो? नहीं नहीं नहीं, मैं तो पानी पीने आया था, लेकिन अभी अपना चेहरा देख रहा हूँ। कितना स्मार्ट हो ना मैं। हाँ? यहाँ पे शीशा होते हुए तुम पानी में अपना मुंह देख रहे हो? वो वैसे भी बंदर चाहे अपना मुंह पानी में देखे या शीशे में, दिखेगा तो वो बंदर ही ना। देखा है मैंने। What the F? पानी। मतलब तुम मुझे बंदर बोल रही हो? हाँ? नहीं, मैं तो तुम्हें थैंक्स बोलने आई थी। थैंक यू। काय को? विवान को इस पार्टी में लाने के लिए। आई जस्ट होप उसका मूड अब ठीक हो जाए। ये पार्टी है ना, खाना है ना डांस है, और ऊपर से बीएनएमसी का पानी बोतल में भर के पिला रहे हैं। ऐसे थोड़ी ना पार्टी होती। मिश्रा जी भी एकदम कंजूस है, तुम्हारे मकान मालिक। ऐसे में विवान का मूड कैसे ठीक होगा? मेरे पास एक आइडिया है। नहीं, क्या? अरे बताओ। जननी अभी बिन बारिश की तरह कभी भी टपक जाती है। क्या करूं? शौर्य से बात भी अधूरी रह गई। यानी मेरा डाउट सही था। चिंटू पार्टी देने के लिए इतना एक्साइटेड इसलिए था क्योंकि तिम्नासा ने उसे अपने वश में कर रखा है। इस बारे में मुझे तुरंत विवान को बताना चाहिए कि तिम्नासा फिर से रूप बदलकर
यहाँ पार्टी में आ गई। लेकिन विवान की नजरों में तो मैं देबू हूं। मैं डायरेक्टली विवान को ये नहीं बता सकता। विवान, हाँ, क्या हुआ? चलना रिंकू को दिखाते हैं कि भारत नगर वालों की पार्टी कैसी होती है। नहीं आज नहीं, तुम दोनों एंजॉय करो। अरे यार, हर पार्टी में शाइन करने वाला विवान आज इतना डल सा क्यों लग रहा है? कहाँ गायब हो गई तमन्नासा? विवान का ध्यान मुझे तुरंत तमन्नासा की तरफ करना होगा, किसी भी तरह। अरे ओ हेरो। हेलो। नो। व्हाट ओ नो? तुम तो ऐसे परेशान हो रहे हो जैसे तुम्हारी कोई फ्लाइट छूट गई है। हाँ, वो एक्चुअली वो आगे बोलो। एक्चुअली पार्टी बहुत बोरिंग हो रही है ना, तो इसलिए मेरे मुंह से पार्टी को देखकर ओ नो निकल गया। लेट रिएक्शन, यू नो। आई नो, बट डू यू नो कि तुम खुद कितने बोरिंग हो? मैं बोरिंग नहीं हूँ। हेलो मैडम, मैं डीप हूँ, एकदम ओशियन की तरह। एनीवेज, तुम ये कचरा लेकर कहाँ जा रही? ओ हेलो, ये कचरा नहीं है, ये मैजिक टूल्स हैं। मैं बच्चों के मूड के साथ साथ विवान का भी मूड ठीक करने वाली हूँ मैजिक शो करके। बेस्ट ऑफ लक। बेस्ट ऑफ लक क्या? तुम भी मेरे साथ चलो, मेरे असिस्टेंट बनके। चलो फॉलो। असिस्टेंट? मैं? अरे एक तरफ शौर्य से बात अधूरी रह गई कि 3 पहर में क्या होने वाला है, और ऊपर से तमन्नासा यहाँ खतरा बनकर मंडरा रही। रानी, आपने मुझे याद किया? जाओ जाके भैमार को खबर करो, उसकी जल्द जरूरत पड़ेगी। राजा, ऐसा कौन सा तीर मार सकते जो मैं नहीं मार सकता? अब रानी, उनकी कोई जरूरत नहीं, आप मुझे बताइए क्या करना है। समझ गया? एकदम समझ गया। अभी जाकर संदेशा देता हूँ भैराजा को। तो डॉक्टर शालिनी जी, आपको कैसा लग रहा है मिश्रा फैमिली की पार्टी में आके? इतने सारे बच्चे, चहल पहल। वैसे भी इन सारे बच्चों की डिलीवरी आप ही के हाथों तो हुई है। क्यों करुणा जी? या फीलिंग रियली ग्रेट, और सबसे अच्छी बात तो वो आपका टॉनिक वाला वाटर था। अच्छा, स्विट्जरलैंड वाला। थैंक यू, थैंक यू। अटेंशन एवरीबॉडी, अटेंशन। अरे आइए आप सब लोग बैठिए प्लीज। मुझे लग ही रहा था कि आप सब लोग बोर हो रहे होगे, तो मैं आप सब लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग सा मैजिक शो लेके आई हूँ, जिसमें मैं आपको दिखाने वाली हूँ बहुत सारी इंटरेस्टिंग मैजिक ट्रिक्स। तो लेडीज एंड जेंटलमैन और प्यारे बच्चों, आज मैं आप सब लोगों के लिए एक मैजिक शो लेके आई हूँ। तो क्या आप लोग रेडी हो? ओके, तो मेरी फर्स्ट ट्रिक ऐसी है जिसमें विवान को यहाँ बुलाऊंगी। गुड वर्क अनन्या, शायद ये सब करने से विवान का मूड ठीक हो जाए, क्योंकि तमन्नासा से लड़ने के लिए विवान को अब तैयार करना ही होगा। विवान यहाँ आएगा और इस बॉक्स में एक कप डालेगा, जिसको मैं मैजिकली कबूतर में कन्वर्ट करके दिखाऊंगी। कबूतर? अरे वाह, ये जादू तो हैरी हुडीनी भी नहीं दिखा पाए। कौन हुडीनी? वो एक बहुत बड़े मैजिशियन है और 1874 में उनका जन्म हुआ था। और पता है उनका असली नाम क्या था? हाँ रिंकू, तुम्हारी इंफॉर्मेशन ठीक है। शालिनी बहन, आपका लड़का है ना बहुत पक्का, बहुत सोचता है, बहुत सोचता है ने, बहुत होशियार है वो। मैं अपने भाई को इतना सैड नहीं देख सकती, मुझे उसका मूड ठीक करना ही होगा। तो विवान आ जाओ यहाँ पे। नहीं अनन्या दीदी, आई एम ओके,
प्लीज किसी और को ले लीजिए। नहीं नहीं विवान, इस मैजिक को वही बच्चा कर सकता है जिसके नाम वी से स्टार्ट होता हो। जैसे वी से विवान। तो आ जाओ। कम ऑन विवान। जा जा जाओ बेटा। जाने आओ। जाओ। विवान 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 वी1 मैजिक शो तो हर बच्चे को पसंद होता है, तो फिर ये चिंटू शो छोड़कर कहाँ भाग रहा है? विवान 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 जाने विवान विवान जाओ ना। गो गो गो। ये तिमनासा क्या करवाने वाली है चिंटू से? तो अब इस कप को तुम इस बॉक्स में डालो। ओके, तो अब इस कप को मैं मैजिकली कबूतर में कन्वर्ट करने वाली हूँ। आर यू ऑल रेडी? हाँ। आब्राकाडाब्रा गिली गिली छू। तो अब ये कप एक कबूतर में बदल। हाँ? Ew! कोई बात नहीं गाइस, कब कबूतर में बदले या सॉक्स में हुआ तो मैजिक ही ना। विवान को अब एक्शन में लाने का टाइम आ चुका है। अब मैं आप सब लोगों को दिखाने वाली हूँ अपनी सेकंड मैजिक ट्रिक। अरे छोड़ भैया, विवान, अरे मुझे आंख में कुछ दिख नहीं रहा है क्लियरली। क्या हुआ देवू भैया? कचरा लग गया, देखो ना। एक मिनट। अब विवान को चश्मे में तमनासा का रिफ्लेक्शन दिख जाएगा। देखो देखो, कुछ गया क्या? हाँ, कुछ दिख रहा है क्या? देवू भैया, आपके आंखों में कचरा नहीं है, बल्कि आपके चश्मे के गिलास पे कचरा। एक मिनट। अरे एक मिनट लाइए, मैं साफ कर देता हूँ। चलो लाओ, अब वो मेडिसिन मुझे दे दो ताकि मैं विवान और उसकी पलटन का पेट खराब कर सकूं। दो। देखो, तुम्हारे कंजूस पेरेंट्स ने यहाँ गेस्ट को सिर्फ पानी सर्व किया है, और अगर पानी में ये मेडिसिन हमने मिला दिया तो सबको पता चल जाएगा। ये लीजिए। थैंक यू। देवू की आंखें अभी क्लीन है, तो नेक्स्ट क्या सीन है? कंटिन्यू। तो अब मैं अपनी सेकंड मैजिक ट्रिक करके दिखाने वाली हूँ, ठीक है? विवान को इतना उदास मैंने कभी नहीं देखा। आखिर बात क्या है? विवान का ध्यान तमनासा की तरफ कैसे ले जाऊं? आब्राकाडाब्रा गिली गिली। What an idea, देवू। अब मेरे पास भी एक मैजिक ट्रिक है। मेरा मैजिक शो हिट हो गया तो तुम लाइमलाइट में आ गए। चुपचाप यहाँ से जाओ, नहीं तो तुम्हें भी कबूतर बना दूंगी। थैंक यू अनन्या। तो जैसा कि आप सबने देखा कि अनन्या जी एक कप में से कबूतर नहीं बना पाई, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे एक मैजिक ट्रिक आती है। मैं अनन्या को यहाँ से गायब कर सकता हूँ, और वो भी इस लाल कपड़े की मदद से। तो आइए मैडम जी। और विवान, तुम वहां जाके खड़े हो, यहाँ से देखना। हाँ, तो रेडी। अब मैं एक मंत्र बोलूंगा और अनन्या जी यहाँ से गायब हो जाएंगी। ओके? हुड़ हुड़ फुड़ फुड़ पानी में बुड़ बुड़, अनन्या हो जाए फुर फुर फुर। अब अनन्या जी गायब हो जाएंगी। अनन्या हो जाए फुर 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 फुर। क्या देवू? अगर ये मेडिसिन पानी में नहीं मिक्स हो सकती तो फिर मैं इसे मिक्स करूं किसमें? जूस। तुम्हें अपने गेस्ट को जूस सर्व करना होगा, तभी हम ये मेडिसिन मिक्स कर पाएंगे। घर में जूस तो है, लेकिन अगर बिना परमिशन के सर्व किया तो पापा डांटेंगे। ठीक है, अगर तुम्हें अपने पापा की डांट से इतना ही डर लगता है तो मान लो विवान से हार। नहीं, विवान से जीतने के लिए तो मैं अपने पापा के पापा से भी डांट खा सकता हूँ। देखा, तुम्हारी मैजिक ट्रिक से भी विवान नहीं हंसा। कोई बात नहीं, अब स्लैपस्टिक कॉमेडी करनी पड़ेगी। करते हैं। आप तो देखा सबने कि अनन्या जी का मूड नहीं है गायब होने का, इसलिए वो यहाँ से गायब नहीं हो पाई। लेकिन कोई बात नहीं, मेरा मूड है गायब होने का। अच्छा, अब ये गायब होगा। इसलिए अनन्या जी अब मुझे गायब करेगी। ये लीजिए।
अरे अरे मंत्र तो बोलिए। फुर 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 देबू हो जाए फुर 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 फुर, पानी में बुड़ 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 बुड़। अरे देबू भैया, वो क्या चकनाच। देबू भैया, ये आप क्या कर रहे थे? तुम्हें खुश करने की कोशिश कर रहा था विवान। देबू भैया, कहीं आपको चोट तो नहीं लगी ना? नहीं, चोट तो नहीं लगी, लेकिन दुख रहा है। एक मिनट देखो तो, ये देखो मिरर में कुछ दिख रहा है क्या? देखो देखो ना, देखो देखो देखो, है देखो। भैया कहाँ दुख रहा है? तुमने सा चलो लाओ वो मेडिसिन मुझे दो। शाबाश, ये हुई ना बात। ये लो। यस, फाइनली देख लिया विवान ने तमनासा को। नहीं, पीछे के दरवाजे से जाता हूँ। हाँ। हाँ हाँ, नहीं लगा। अरे सुनो सुनो सुनो, एक घर मिश्रा अंकल का है, पार्टी हमें चिंटू दे रहा है और कामिनी आंटी ने हम सबको टॉनिक वाटर पिलाया है ना। तो फिर मैजिक किसे दिखाना चाहिए? मिश्रा अंकल और आंटी। करेक्ट रिंकू। अरे नहीं 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 नहीं, मुझे कोई जादू वादू नहीं आता भाई। हाँ नहीं आता। अरे तो डांस ही करके दिखा दीजिए। हाँ डांस कर लीजिए। अरे आइए आंटी, आइए 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 बेटा, ऑल द बेस्ट ऑल द बेस्ट। अरे कहाँ फंसा दिया विवान ने। टिम्मी आंटी यहाँ रूप बदल कर आई है, इसका मतलब उनका जरूर कोई एविल प्लान है। हमें जल्द से जल्द उन्हें ढूंढना होगा। मैं चाहता हूँ उन्हें ढूंढने। लेकिन अगर तिमनासा यहाँ अपना रूप बदल के आई है तो हम उसे ढूंढने के कैसे? अब उसे ढूंढने के लिए हमें मिरर की जरूरत है। मिरर, हाँ ये लो, मिरर में तुम्हें तमन्ना असली रूप में दिखेगी। पर तुम कैसे ढूंढोगे? मैं बेडरूम से मिरर ले लूंगा। अब जाओ जल्दी। भैराजा, कोई बड़ा काम होता तो मैं खुद ही कर लेता, लेकिन शायद कोई छोटा मोटा काम है इसलिए भैरानी ने आपको याद किया। नहीं नहीं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। बड़ा है। मैं खुद ही विवान के सामने आ जाऊंगी, बस उससे पहले चिंटू अपना काम कर ले। तब तक मुझे विवान को भटकाना होगा। अच्छा वो यहाँ पे वो गोपू नहीं है, नहीं तो उसके लिए एक और ग्लास भरना पड़ता। हाँ ये ग्लास उस विवान का, ये ग्लास खुशी का, ये ग्लास उस रिंकू का और ये ग्लास देवो भैया का। अब नेक्स्ट 10 डेज तक तुम सब लोग रेस्ट रूम में रेस्ट करोगे। ये क्या, पता नहीं तमन्ना ने चिंटू को क्या दे दिया है। मैं ये जूस किसी को भी पीने नहीं दे सकता। अगर तुमने मुझे यहाँ अपनी तरह बच्चा बनने के लिए बुलाया है तो ध्यान से सुन लो, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। इसका मतलब तुम काल लोग के लिए कुछ भी कर सकते हो। ये तुम्हारा दावा झूठा है। खैर, मैंने तुम्हें यहाँ वही काम करने के लिए बुलाया है जिसके तुम लायक हो।
कैसा काम? काम को अंजाम देने में मुझे बहुत मजा आने वाला है। लगता है अब मुझे अपने पावर विजन का यूज करना पड़ेगा ताकि मैं पूरे भारत नगर को एक साथ स्कैन करके पता लगा सकूं कि आखिर टिम्मी आंटी है कहाँ। अब होगा फाइनल बैटल। विवान, माँ तो अभी आराम कर रही है, लेकिन जैसे इन्हें होश आ जाएगा तो क्या इन्हें तिमना सर तुम्हारे बारे में सब कुछ पता होगा? नहीं देवो भैया, मैं माँ के दिल पर और बोझ नहीं डाल सकता। मम्मी जब होश में आएंगी तब उन्हें सिर्फ इतना ही याद रहेगा कि हम चिंटू की पार्टी से भूखे लौटे थे और वो हमारे लिए खाना बनाने वाली थी। ओके। अभी हम माँ को आराम करने देते हैं, हम जाते हैं। मैं जानता हूँ विवान कि तुम्हारे ऊपर बालवीर की जिम्मेदारी है, लेकिन साथ ही साथ तुम एक बेटे भी हो। तुम अब आगे क्या करने वाले हो सोच समझ कर बताओ। मुझे जैसी माँ मिली है वैसी माँ कई जन्मों के पुण्य के बाद मिलती है। मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं, ये मेरी ड्यूटी भी बनती है कि मैं तमन्ना शाह की स्टोरी को पूरी तरह से फिनिश कर दूं। मैं जानता हूँ विवान, तुम कमजोर नहीं पड़ोगी। विवान, देबू, ब्रेकफास्ट रेडी है, आ जाओ बेटा। विवान, तुम इस सब के बारे में माँ को तो नहीं बताने वाले हो ना कि तुम उनके असली बेटे नहीं हो? मम्मी ने इस सीक्रेट को इतने सालों से अपने दिल में छुपा कर रखा और अब मैं उन्हें ये बात बताकर उनके दिल के टुकड़े टुकड़े नहीं करना चाहता। अरे ऐसा क्या डिस्कशन चल रहा है जो खाने से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है? खाना ठंडा हो जाएगा, चलो ना। हाँ माँ। माँ, विवान, क्या हुआ? तेरी आंखें तो अभी भी लाल है बेटा, फिर से कचरा चला गया क्या? कचरा गया नहीं है माँ, कचरा तो निकल गया और अब मुझे सब कुछ साफ साफ दिख रहा है कि भगवान मेरे साथ हमेशा नहीं हो सकते, इसलिए उन्होंने आप जैसी माँ को बनाया। ओहो, एक मिनट, इधर आ, इधर बैठ। इतना मक्खन क्यों लगा रहा है? क्या बदमाशी की है तूने? कोई बदमाशी नहीं की है माँ, मैं बस आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। पूछना? अब उस बच्चे को इतना प्यार कैसे दे सकते हो जो आपका बच्चा है ही नहीं? ये कैसा सवाल है विवान? मम्मी, मैं तो देवो भैया की बात कर रहा था। वो आपके असली बेटे नहीं है, फिर भी आपके दिल में उनके लिए इतना सारा लव कहाँ से आता है? माँ का दिल तो दर्पण की तरह होता है विवान, और उस दर्पण में अपने बच्चों की शक्ल देखकर ही माँ के दिल में प्यार की रोशनी हो जाती है। पता है,
यशोदा मैया ने भी श्री कृष्ण को ऐसे ही पाला था। लेकिन जब देवू भैया को पुरानी बातें याद आएंगी और उन्हें पता चलेगा कि आप उनकी असली माँ नहीं है, तब देवू जब अपनी इस माँ के बारे में जो भी फैसला करेगा वो मुझे मंजूर होगा। जैसे श्री कृष्ण जब गोकुल छोड़कर जा रहे थे तो यशोदा मैया ने भी उन्हें अपने पास रोक कर नहीं रखा था। अब चल, खाना लग चुका है, ठंडा हो जाएगा। आजा जल्दी। हाँ जल्दी आजा। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था विवान, तुम्हारी जान बचाने का। जन्म के तुरंत बाद ही मुझे तुम्हें खुद से दूर करना पड़ा। मुझे माफ कर दो बेटा। अपने बच्चे की लाइफ बचाने के लिए अपने दिल की टुकड़ी टुकड़ी करने की शक्ति तो सिर्फ एक माँ के पास होती है, और इस सैक्रिफाइस के लिए मैं आपसे नाराज कैसे हो सकता हूँ? मैं तो खुद को लकी फील करता हूँ कि आपकी वजह से मुझे 2 माएं, 2 बहनें और 2 परिवारों का गिफ्ट मिला। मैं तो बस आपको थैंक यू बोल सकता हूँ। माँ, मेरा बेटा, मेरा बेटा। एक बात हमेशा याद रखना, तुम पर हमेशा पहला हक करुणा जी का ही रहेगा। उन्होंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, इतने वर्षों तक तुम्हारी देखभाल की, अच्छाई और बुराई के बीच का फर्क सिखाया। यशोदा मैया की तरह वो हमेशा मुझसे बड़ी रहेंगी। माँ बेटे के बीच में कहीं बेटी को मत भूल जाना। विवान, एक बहुत बड़ी मुश्किल आ गई है। सर्वकाल अब अपना रूप बदलने वाला है। विवान के पास सिर्फ 1 प्रहर का समय है उसकी शक्ति प्राप्त करने के लिए। सर्वकाल अपना रूप बदलने वाले हैं? इसका क्या मतलब है शौर्य? अभी ये सब समझाने का समय नहीं बचा है। विवान, तुम तुरंत जाकर सर्वकाल की शक्ति धारण करो, क्योंकि तिम्नासा वहां पहुंचने के लिए निकल चुकी है। खाई में क्यों झांक रही है भैरानी? कहीं अपनी भविष्यवाणी झूठी साबित करने के चक्कर में आप खाई में कूदने तो नहीं वाली है? ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। भविष्यवाणी ये है कि सर्वकाल की मदद से वो छुपी हुई शक्ति मेरा वध करेगी। लेकिन सोचो अगर मैं सर्वकाल को ही गायब कर दूं तो? सर्वकाल उस गुफा में है, और सोचो अगर मैं सर्वकाल की शक्तियों को बालवीर की शक्तियों से मिलने ही ना दूं तो? ना कद्दू कटेगा ना किसी में बटेगा।
विवान, वो रहा सर्वकाल मंदिर। जाओ और सारी ताकतें हासिल कर लो ताकि तिम्नासा का डेथ वारंट लिखने से तुम्हें कोई ना रोक सके। आ गया बालवीर अपनी बाल मंडली के साथ। तिम्नासा की उस केव में पहुंचने से पहले तुम वहां चले जाओ विवान। टिम्मी आंटी ने मेरी माँ पर अटैक करके दुनिया की हर माँ के ऊपर अटैक किया है। अब ये फाइट पर्सनल बन चुकी है। सो दिस इट इज देन। अब मैं इस गेम को और तिम्नासा को फिनिश करके ही रुकूंगा। अब होगी फाइनल बैटल, यानी अंतिम और निर्णायक युद्ध। 3, 2, 1। रेडी रहना अनन्या, अब ये रेस किसी भी मोमेंट फाइट में बदल सकती है। तैयार रहना तौबा तौबा, युद्ध किसी भी पल आरंभ हो सकता है। आप चिंता मत कीजिए भैराजा। बहरानी ने मंदिर के चारों ओर सुरक्षा कवच का घेरा डाला है और छोटू तो अंदर घुस ही नहीं सकता। देखा मैंने कहा था ना। ये क्या हो गया? अपने डाले कवच ने बहरानी को कचरे की तरह उछालकर बाहर फेंक दिया। कहीं खुल जा मंदिर तो बोलना नहीं भूल गई बहरानी। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। ये कैसे संभव है? मुझे फील हो रहा है कि ये तिम्नासा का बनाया हुआ सीक्रेट शील्ड नहीं है, बल्कि ये किसी और ने बनाया है। बट और कौन हो सकता है जो तिम्नासा को मंदिर के अंदर जाने नहीं दे रहा?
ये तो सर्वकाल की एनर्जी है। ये सब चल क्या रहा है? क्या हुआ टिम्मी आंटी? काल लोक के टेंपल में काल लोक की क्वीन की न्यू एंट्री हो गई। लगता है इन्हें भी पता चल गया कि आपका दी एंड होने वाला है। अंत तो अब तुम्हारा होगा। अगर मेरे एंड को लेकर इतनी श्योर हो टिम्मी आंटी, तो फिर ये सेकंड हैंड बीट लेकर क्यों लड़ना चाहती हो आप? एनीवे, आपके पास सेकंड हैंड लोग हैं, तो मेरे पास भी टीम शैडो है। तुझसे अच्छा तो मैं सांप ही पाल लेती। तुम कौन सी लॉयल्टी का एग्जाम्पल हो तिम्नासा? तुमने सर्वकाल को धोखा दिया, मेरी फैमिली को धोखा दिया, अब खुद धोखा पाकर इतनी सरप्राइज क्यों हो? विवान, तिम्नासा से लड़ाई में हमें अभी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हमें डीप सी डाइविंग करनी है तो तुम्हारा ऑक्सीजन टैंक भी फुल होना चाहिए, और हमारे लिए फुल ऑक्सीजन टैंक मतलब सर्वकाल की शक्ति, जिसके बिना तुम तिम्नासा को नहीं हरा सकते। अरे लेकिन दोस्त, यस, राइट विवान, अगर हमें तिम्नासा का गेम फुल एंड फाइनल खत्म करना है तो अभी उससे लड़ाई करना अननेसेसरी होगा। आई थिंक वी शुड गो। मुझे मालूम है ये लोग उस शौर्य से मार्गदर्शन लेने गए होंगे, लेकिन इन्हें नहीं पता कि मेरे पास अभी भी एक तुरंत का इक्का है। शौर्य, विवान को सर्वकाल मंदिर के अंदर जाने से कौन रोक रहा था? हाँ, और वो भूल भुलैया जैसा कंफ्यूजिंग सा मेज किसने बनाया था? वो सर्वकाल ने ही बनाया है। वहां एक बहुत ही जटिल भूल भुलैया है जिसे त्रिद्वार चक्रव्यूह कहते हैं। लेकिन सर्वकाल तो हमारी हेल्प कर रहे थे ना, तो फिर वो मुझे ही मंदिर के अंदर जाने से क्यों रोक रहा है? इसके पीछे एक कारण है। जिस समय छुपी शक्ति को पहचानने वाला तीर विवान को लगा, ठीक उसी समय सर्वकाल ने अपना रूप बदलना शुरू कर दिया ताकि वो अपनी पूरी शक्ति विवान के शरीर में भेज सके। अरे पेड़ के नीचे थके आ रहे यात्री की तरह अपने मृत्यु का इंतजार करने वाले हैं क्या आप, रानी? मूर्ख, ये मामूली पेड़ नहीं है, बल्कि इस पेड़ में सर्वकाल की आत्मा समाई हुई है। इस पेड़ के अंदर सर्वकाल का सारा ज्ञान और उसकी यादें जुड़ी हुई हैं। जब भी इस पेड़ से कोई नई स्मृति जुड़ती है तो इस पेड़ का रंग बदल जाता है। इसका मतलब यही है कि इस पेड़ के साथ सर्वकाल का कोई नया रहस्य जुड़ चुका है। लेकिन विवान तो वहाँ सर्वकाल की शक्तियाँ ग्रहण करने गया था, फिर समस्या क्या हुई? अपने शक्ति रूप में आने के बाद सर्वकाल की चेतना खत्म हो चुकी है। अब जो भी उसके सामने सबसे पहले आएगा, चाहे वो विवान हो या तिम्नासा, सर्वकाल की सारी शक्ति उसके शरीर के अंदर चली जाएगी। तो इसीलिए सर्वकाल मंदिर के चारों तरफ त्रिद्वार चक्रव्यूह बन गया ताकि कोई भी उस शक्ति को हासिल ना कर सके। इसका मतलब ये एक फेल सेफ सिस्टम है। तो क्या विवान को वो त्रिद्वार चक्रव्यूह को तोड़ना पड़ेगा ताकि उसे सर्वकाल की शक्तियाँ मिल सके? हाँ। तो शौर्य, जल्दी से मुझे उस चक्रव्यूह को तोड़ने की विधि बताइए, इससे पहले कि टिम्मी आंटी उस मेज को ब्रेक करके सर्वकाल की सारी सुप्रीम पावर्स को अब्सॉर्ब कर ले। फिर जल्दी से पूछिए इसे कि उस चक्रव्यूह के अंदर जाने का तरीका क्या है। ए पेड़, चल जल्दी से जा जा चल। तुम यहाँ क्या करने आई हो? सर्वकाल को धोखा देकर तुम्हारा मन नहीं भरा क्या? जाओ यहाँ से,
जाओ। बस करो अब। लेकिन पहले मुझे उस त्रिद्वार चक्रव्यूह में प्रवेश करने की विधि बता दो। ध्यान से सुनो विवान। इस त्रिद्वार चक्रव्यूह में 3 दरवाजे हैं और हर दरवाजे के पीछे प्राणघातक जाल बिछा हुआ है। ओके, लेकिन किस टाइप का डेथ ट्रैप होगा उन डोर्स के पीछे? ये तो तुम्हें द्वार खोलने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन तुम्हें बहुत सावधानी से अंदर जाना होगा विमान। बस करो, इस अग्नि को बुझा दो तिम्नासा। इस अग्नि से तुम्हें तभी मुक्ति मिलेगी जब तुम मुझे वो विधि बताओगे। वचन देती हो? अरे महारानी का गुस्सा मुझ पे क्यों कर रहे हो आत्मवृक्ष? अरे तुम क्या मैं पहला द्वार खोलने के बाद अंतिम द्वार खोलने के लिए केवल 1 पहर का समय है। 1 पहर के अंदर अगर वो आखिरी द्वार नहीं खुला तो सर्वकाल की शक्ति के साथ साथ पूरा चक्रव्यूह खत्म हो जाएगा। इसका मतलब विवान को 3 घंटे में 3 डिफिकल्ट डोर्स क्रॉस करने पड़ेंगे। हाँ, और अगर विवान ऐसा नहीं कर पाया तो सर्वकाल की असीम शक्ति तो भस्म हो ही जाएगी, लेकिन साथ में वो शक्ति पृथ्वी और 8 ग्रहों को भी भस्म कर देगी। इसका मतलब इस अंतिम और निर्णायक युद्ध में मुझे तिम्नासा से पहले सर्वकाल की शक्तियां हासिल करके उस डेविल टिम्मी आंटी का एंड करना होगा। अब तुम्हारे पास सिर्फ 3 घंटे हैं विवान, सर्वकाल की शक्ति लेने के लिए। इसका मतलब विवान को 3 घंटे में 3 डिफिकल्ट डोर्स क्रॉस करने पड़ेंगे। हाँ, और अगर विवान ऐसा नहीं कर पाया तो सर्वकाल की असीम शक्ति तो भस्म हो ही जाएगी, लेकिन साथ में वो शक्ति पृथ्वी और 8 ग्रहों को भी भस्म कर देगी। नहीं नहीं, मैं मेरे बेटे को इतनी खतरनाक जगह पर नहीं जाने दूंगी। अब इस किताब की मदद से मैं विवान से पहले सर्वकाल तक पहुंच जाऊंगी और सारी शक्तियां हासिल कर लूंगी। तिम्नासा, ये अग्निकुंड तो बुझा दो, अपने वचन का पालन करो। अरे महारानी जैसे मक्कार और धोखेबाज औरत पर विश्वास करते हो, तुम्हें तो शर्म से ही भस्म हो जाना चाहिए। ऐसा मैं नहीं बोल रहा। तिम्नासा, धोखेबाज, नजदीक है तुम्हारा विनाश। आप लोग इतना नर्वस क्यों हो रहे? मैं आउट होने के डर से बैटिंग करना तो नहीं छोड़ सकता ना। और जब बालवीर की कॉस्ट्यूम पहन ली है तो मैं बालवीर की रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे कैसे हट सकता हूँ? शाबाश विवान। सेम पिंच विवान, क्योंकि इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए मैंने भी ये नकाबपोश का रूप लिया है। आई एम प्राउड ऑफ यू विवान, बहुत अच्छी। लेकिन तिम्नासा के खिलाफ इस लड़ाई में दोस्त भी तुम्हारे साथ है। हाँ विवान, इस चक्रव्यूह को तोड़ने में टीम शैडो भी तुम्हारा फुल सपोर्ट करेंगे। विवान, हम सारी परियां तुम्हारे इस अंतिम और निर्णायक युद्ध में तुम्हारे साथ है। जिस संतान के सर पर 2-2 माओं का आशीर्वाद हो, उसे तिम्नासा मार तो क्या छू भी नहीं सकती।
मैं तुम्हें वो मंत्र प्रदान करता हूं जिससे त्रिद्वार चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश कर पाओगे तुम। आप सबकी बेस्ट विशेष तो मिल गई मुझे, लेकिन अब एक और जगह से ब्लेसिंग्स लेनी बाकी है। वाह दादाजी, कितना मस्त गेम है कैरम। जिसने भी बनाया उसको थैंक्स बोलने का मन कर रहा है। अगर तुम्हें थैंक यू कहना है ना तो भारत देश को कहो, क्योंकि कैरम की शुरुआत भारत में ही हुई थी। अच्छा दादाजी, खेलिए, आपकी बारी है। बेटा मैं जानता हूँ मेरी बारी है, लेकिन क्या तुम जानती हो 1935 के आने तक भारत, श्रीलंका और कई एशियाई देशों में कैरम के टूर्नामेंट्स भी चालू हो गए थे। खुशी बेटा, 1956 में इंडियन कैरम एसोसिएशन की स्थापना हो चुकी थी, वो भी चेन्नई में। तब उसे मद्रास कहा जाता था। इन अ नटशेल, कैरम जो है विदेशी गेम नहीं, देशी खेल है, समझी? व्हाट्सएप खुशी दीदी। अरे विवान, कैरम खेलोगे? दीदी मैं तो यहाँ आपको कैरम की हिस्ट्री से बचाने आया। थैंक यू दादाजी, आशीर्वाद। अरे इसमें आशीर्वाद की क्या जरूरत है? लेकिन विवान तुम जानते हो दादाजी, आप तो मुझसे बड़े हैं, तो मुझसे ज्यादा तो आपको पता होगा ना। वैसे दादाजी, क्या आप बता सकते हैं ऐसी कौन सी चीज है जिसका वेट पूरी दुनिया करती है बट वो चीज कभी आती ही नहीं? बताइए बताइए। हार गए? बोलो। आंसर है टुमारो, क्योंकि टुमारो नेवर कम्स। स्मार्ट। लीजिए गर्मा गर्म पोहा। विवान, तेरे लिए भी लेकर आऊं क्या? मम्मी, हमेशा कामयाब बने। आपकी ब्लेसिंग्स मिल गई है, अब तो मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। मम्मी, आज तो मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैच खेलने जा रहा हूँ, तो उसी के लिए मुझे आपकी परमिशन चाहिए थी। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि तुझे घर में ही रोक लूं, कहीं ना जाने दूं। मम्मी, ऐसा तो आपको हमेशा लगता है। मम्मी प्लीज आज जाने दो ना, एंड डोंट वरी, आपके आशीर्वाद से मैं ये मैच जरूर जीतूंगा। ठीक है, जा। थैंक यू। अरे लेकिन नाश्ता तो कर ले। आके कर लूंगा। तो बड़े फिक्र नॉट विवान, मैं यहाँ सब संभालूंगा, समझे कि नहीं समझे? हीरोज तो पहुंच गए, लगता है विलेनेस यहां नहीं है। चलो ढूंढते हैं। मुझे लगता है हमने यहीं से तो शुरुआत की थी। ये भूल भुलैया तो घूम फिर कर वहीं पर आ रही है। इस भूल भुलैया से निकलना इतना आसान नहीं होगा। दीदी सही कह रही है। दोस्त, एक काम करते हैं, हम अलग अलग डायरेक्शन में जाकर इस भूल भुलैया से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। गुड आइडिया। तो विवान, तुम वहां से शुरुआत करो, मैं और अनन्या यहां से जाते हैं। ठीक है।
विवान दोस्त तुम्हें कुछ मिला? नहीं दोस्त इस भूलभुलैया से बाहर निकलने का रास्ता तो हमें मिल ही नहीं रहा है। आप क्या करेंगे? ये तो तिम्नासा के फुटप्रिंट्स हैं। इसका मतलब हमारी विलेन यहाँ पहुंच चुकी है। लेकिन ये फुटप्रिंट्स जा कहाँ रहे हैं? ये फुटप्रिंट्स कहाँ जा रहे हैं? ये चुनने में हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमें जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना चाहिए। नहीं विवान, आई एम श्योर तिम्नासा को यहाँ से बाहर जाने का रास्ता मिल गया है। क्या? इसलिए हमें इन फुटप्रिंट्स को फॉलो करना चाहिए। लेट्स गो। दोस्त यहाँ तो बहुत अंधेरा है। ओह, बैट हाँ? यहाँ तक तो पहुंच गए, लेकिन सामने ये जो मायासुर जीव है, इसका सामना कैसे करोगे? इसकी खासियत पता है क्या है? कि जिसे देखता है उसके प्राण लेकर ही दम लेता है। बी कूल। लेकिन हम इतने बड़े मॉन्स्टर से लड़ेंगे कैसे? लड़ेंगे नहीं, डाइवर्ट करेंगे। विवान, तुम यहाँ से दूसरे दरवाजे को ढूंढने की तैयारी करो। मैं और अनन्या इस मॉन्स्टर से लड़ेंगे। जब तक तुम लोग इस जीव से निपटोगे तब तक मैं बाकी 2 द्वार पार कर सर्वकाल की शक्ति तक पहुंच जाऊंगी। नाइस आइडिया विवान। थैंक यू दोस्त। तो अब मैं इसे रोकता हूँ और अनन्या तुम तिम्नासा को रोको। तुम्हें तिम्नासा कहाँ दिख रही है? ध्यान से देखना, वो जरूर इस मॉन्स्टर के पीछे होगी, ताकि वो इसकी नजरों से बचकर दूसरा दरवाजा ढूंढ ले और यहाँ से निकल जाए। इसलिए तुम उसका ध्यान भटकाती रहो ताकि विवान उस द्वार तक पहले पहुंचे। तुम्हें वहम कैसे हो गया कि तुम मेरा रास्ता रोक सकती हो? ये वहम नहीं, आत्मविश्वास है। अच्छा, तो अभी कर देती हूँ तुम्हारे आत्मविश्वास के टुकड़े टुकड़े।
पैरों के नीचे चींटी की तरह क्रश हो जाऊं मैं? अनन्या, गलत इंसान से पंगा लेने की मिस्टेक कर दी तुमने। अब चिल्ला चिल्ला कर सॉरी सॉरी बोलना यूजलेस है। माइक्रो साइज के रोकर मॉन्स्टर की नजर से तो बच गया, लेकिन अब सिर्फ 20 मीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए मुझे 20 मिनट लग जाएंगे। अब क्या करूं? इस मॉन्स्टर का बैलेंस तो खत्म ही नहीं हो रहा है, खुद अपने आप को रिचार्ज कर लेता है। नॉट गुड। ये मेरी माँ को चोट पहुंचाने के लिए, ये मेरे भाई को मुझसे दूर रखने के लिए, ये श्वेत लोक को काल लोक में बदलने के लिए। रणभूमि में रहकर जबान नहीं चलाई जाती बल्कि तलवार चलाई जाती है, वरना गर्दन कट जाती है। हो जाए टिम्मी आंटी की हार, छूट जाए उनकी तलवार। थैंक यू दोस्त। कोई बात नहीं विवान।
टिम्मी आंटी, आपने तो पूरा गेम ही रीसेट कर दिया। लगता है इस दानव की नजर अभी तक तिमनासा पर नहीं पड़ी है। अब तुम भी अपनी मुंह दिखाई करवा लो तिमनासा। टिम्मी आंटी, अब तो इस मॉन्स्टर ने आपको भी देख लिया है, तो अब तो ये आपके भी प्राण निकाल लेगा। शैडो, एक बात तो क्लियर हो गई है कि टिम्मी आंटी अब बहुत ही डीप ट्रबल में है। डीप ट्रबल नहीं, एक्स्ट्रा डीप ट्रबल में है विवान, क्योंकि हम 3 हैं और वो अकेली। अगर एक बैट से लड़ने में इतना टाइम लग गया तो हम बाकी की डोज कैसे क्रॉस करेंगे? यस, बैट एक्स्ट्रा सेंसिटिव होते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव से वो टॉलरेट नहीं कर पाते। दोस्त, मुझे लगता है हमें मस्ती भरी को बुला लेना चाहिए। तुम चिंता मत करो विवान, मुझे लगता है इस जीव के लिए मुझे ध्वनि की ऊर्जा और तेज करनी होगी। जब तक ये इस जीव से जूझेंगे तब तक मैं दूसरे दरवाजे तक पहुंच जाऊंगी। इस जीव के मरते ही अगले द्वार का सुराग मिल गया। इसका मतलब अब मुझे जल्द ही अगली चुनौती को खत्म करना होगा ताकि मैं विवान से पहले सर्वकाल की शक्ति तक पहुंच सकूं। इस अंतिम और निर्णायक युद्ध में जीत मेरी ही होगी।